आज की परिस्थितियों में और 2020 से पहले की परिस्थितियों में क्या अंतर आया है। हम सब लोग इस बात को, मेरी बात से शायद सभी लोग सहमत होंगे, जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दूसरी पार्टी में थे तो हम सब लोग एक बात कहते थे कि सिंधिया जी नेता तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत चुन रखी है। जिससे बात करो वो ये बात कहता था कि सिंधिया जी नेता तो बहुत अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत चुन रखी है। ईश्वर ने शायद हम सबकी सुनी। सिंधिया जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो राज्य में उनकी सरकार नहीं होती थी, और जब राज्य में उनकी सरकार आई तो केंद्र में उनकी सरकार नहीं होती थी। परिणाम यह होता था कि इंजन तो पावरफुल था लेकिन उसको पंख नहीं लगे थे, और पंख लगे तो वो पंख हमने देखे। आज 15 महीने के अंदर ग्वालियर का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तैयार होकर उद्घाटन हो जाएगा। ये विश्व में पहली घटना हो, ये विश्व का उदाहरण है। एलिवेटेड रोड जिसका सपना भी किसी ने नहीं देखा था, ये ग्वालियर का एलिवेटेड रोड केवल आने जाने का साधन नहीं होगा। आज मैं एक समाचार पत्र के द्वारा प्रॉपर्टी फेयर में गया था, और प्रॉपर्टी फेयर में जब गया तो जहां बिल्डर्स जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे वो सब सनीचरा की तरफ के थे। सनीचरा की तरफ उनकी टाउनशिप कट रही थी। तो मैंने पूछा उनसे कि सनीचरा की तरफ टाउनशिप कट रही है, ऐसा क्यों, अचानक से यहां क्यों बूम आया। तो उन्होंने कहा जो बाईपास मार्ग बन गया है सनीचरा से जोड़ने का वाला, इसके कारण सनीचरा में, वहां मैंने जब उनसे प्लॉट का रेट पूछा तो उन्होंने 2500 रुपए फुट बताया। तो ये जो एलिवेटेड रोड बनेगा ये केवल आने जाने का साधन नहीं बनेगा, ये एलिवेटेड रोड बनेगा तो वहां पे इस तरह से बस्ती भी होंगी, इस तरह से शोरूम भी होंगे और इस तरह से दुकानें भी खुलेंगी, रोजगार के साधन भी। 2020 के बाद ग्वालियर के अंदर ये एयरपोर्ट का निर्माण, एलिवेटेड रोड का निर्माण, खेलगांव का निर्माण, दिव्यांगों के लिए स्टेडियम का निर्माण, एक नए क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, मुरार की नदी पर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसका निर्माण, अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि दिल्ली और भोपाल में एक ही पार्टी की सरकार है, सिंधिया जी के पंख लग चुके हैं, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। तो आज की आवश्यकता है, खासकर ग्वालियर के लिए, इस पूरे ग्वालियर संभाग के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए, कि 2024 में जिस पार्टी की सरकार हो, 2023 में भी हम उस पार्टी की सरकार चुने। ये हमारा दायित्व नहीं, धर्म भी है अगर हम ग्वालियर के विकास की या मध्य प्रदेश के विकास की बात करें।